बताने की बहुत महत्वपूर्ण सूचना आज सबके लिए दे रहा हूँ मैं आज। और महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए है कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मित्रों, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे आपको सबको एक साथ जवाब नहीं दे सकता, मजबूरी है मेरी। बहुत प्रश्न हैं इस बारे में और ये प्रश्न बहुत ज़रूरी भी है बताना आप सबको, ताकि आपके मन में कोई वहम न रहे, कोई शक न। प्रश्न ये क्या है कि गुरुजी, हम नवाण मंत्र के संग और मंत्र कर सकते हैं कि नहीं, और कर सकते हैं तो कौन से मंत्र कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि आप हर मंत्र को नवाण के संग नहीं कर सकते। यदि नवाण मंत्र आपने उठा लिया है और आप उसके अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं पूजा, या देवी की कोई पूजा उठा लिया आपने और एक दुर्गा मतलब दुर्गा सप्तशती का कोई 1 2 3 पाठ का जो भी कर रहे हैं आप, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, कुछ भी कर रहे हैं आप, कीलक, तो उसमें आपको दूसरे स्तोत्र उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि एक को मतलब आधी को छोड़ के एक की तरफ जाता है, वो भी नहीं मिलती है फिर। एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो कई पाठ और स्तोत्र लंबे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबे होते हैं। तो आप जो नई चीज़ उठाते हैं, जो नई चीज़ लेते हैं, उसको करना फिर मुश्किल हो जाता है। यदि आप पहले से ही कोई बड़ी सेवा कर रहे हैं तो नवरात्रि में आप उसी सेवा को आगे बढ़ाइए, ना कि नया मंत्र लेकर के अपने दिमाग को डिसबैलेंस करिए, ठीक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप सौम्य सिंपल सेवा रोज़ वाली कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भी मंत्र उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवाण उठा सकते हैं, देवी की पूजा का कोई भी स्तोत्र उठा सकते हैं, सिद्ध कुंजिका कर सकते हैं, और माता रानी के अध्याय कर सकते हैं, पंचम सप्तम तृतीय, ठीक है ना। तो इस तरह कर सकते हैं आप। और दुर्गा माता के 100 नाम है, 108 नाम, वो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ये भी कर सकते हैं आप। मगर मेरा ये कहना है आप लोगों से कि यदि नवाण मंत्र की साधना या किसी भी मंत्र की, या दुर्गा जी का कोई भी नाम है, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को जाप के रूप में आपने उठा लिया है, तो उसके संग और बहुत मंत्र जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही मंत्र बहुत है, एक को साध लिया तो सब सज जाएगा, एक ही बहुत है, ठीक है ना। प्लस अगर आप पहले से सोच के बैठे कि नवाण मंत्र की साधना करनी है और अचानक आपका बीच में दिमाग बदलता है कि मैं सब काल भैरव बाबा का भी कर लेता हूँ, मैं भगवान विष्णु का भी कर लेता हूँ, मैं हनुमान जी का भी कर लेता हूँ, ऐसा कतई नहीं करना। ऐसा कतई नहीं करना। पहले ही विचार बना करके फिक्स करके चलना कि मैं ये का साधना करना चाहता हूँ और यही मैं करूँगा। क्योंकि आप भटकेंगे तो इतना तो अवश्य है कि आप जिस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं वो लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि फिर आप घूम के रह जाएंगे कि किसका ज़्यादा करूँ, किसका सही करूँ, किसका नहीं, फिर ध्यान नहीं लगता व्यक्ति का। और एक चीज़ और है, जो देवी की सेवा आपकी घर में होती है उस सेवा को पूर्ण अवश्य करें, जो पहले से चली आ रही है, ठीक है ना। भले ही वो शॉर्ट रूप में करते हैं लेकिन उसको करें ज़रूर, ठीक है। और जैसे मैंने ग्रुपों के माध्यम से मंत्र वगैरह डाले हैं, तो उन मंत्रों को आप करें और नियमबद्ध तरीके से करें। और भले ही 1 माला 3 माला करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने 11 माला का विधान बताया, तो 1 माला 3 माला करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से समझते हुए। लोग जोश जोश में साधना उठा लेते हैं या फिर कोई भी अनुष्ठान उठा लेते हैं, कोई भी स्तोत्र पाठ उठा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि अभी तो हमने उसको जोश में उठा लिया, हंसी खुशी में उठा लिया है, ठीक है। लेकिन बाद में वो दिक्कत कब देगा मालूम है? वो दिक्कत तब देगा जब आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो आपको खुद ही मन में संतुष्टि पैदा नहीं होगी। तो संतुष्टि पैदा नहीं होगी तो समझ लीजिए आप उस चीज़ को सही नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा सिद्धांत है। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी, वो आप हिसाब से करिए, समझ करके करिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम उस चीज़ को प्रॉपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? जैसे कि नवरात्रि में उनने माता रानी का भी मंत्र उठा लिया, हनुमान जी का भी मंत्र उठा लिया, रक्षा के मंत्र भी उठा लिए, विष्णु भगवान के मंत्र उठा लिए, भैरव बाबा का मंत्र उठा लिया, कृष्ण भगवान के मंत्र उठा लिए। तो इतने गड्ढे-मड्ढे मत करिए, किसी चीज़ को इतना मिक्स मत करिए कि वो कचरा बन जाए। ऐसा नहीं करना है। सिंपल सेवा लेकर के चलिए, जो आपको करना है उतना ही करिए। जितना ज़्यादा लेकर के विधान चलेंगे, जितना ज़्यादा बवाल लेकर के चलेंगे, उतनी ही आपको टेंशन होगी। और मैंने एक चीज़ और बताई आपको कि
साधना में अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा हो जैसे, और आपको करनी है साधना, ठीक है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे करेंगे उसको मालूम है आप? ऐसे करेंगे कि जो दैनिक नियमित पूजा है आपकी, भले ही 1 माला है, भले ही 5 मिनट की है, 10 मिनट की, उसको तो कर लीजिए सुबह। और जो साधना रूप में जो आपको मिला हुआ है, या फिर आप करना चाहते हैं, या आपने कुछ ठान रखा है करने का, तो उसको आप रात्रि के पहर में करिए। रात्रि का पहर बहुत अच्छा होता है। 5:30 बजे बाद आप इन सर्दी के दिनों में 5:30 बजे आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, इसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। कितने समय तक आपको नहीं करना है, सुबह मैं बताता हूँ आपको कितने समय तक नहीं करना है। आपको 11:30 से लेकर के, और रात को, और सुबह 11:30 से लेकर के, और शाम को 4:30 बजे तक नहीं करना है, ठीक है? ये अवस्था नहीं है। यदि आप शुरू कर रहे हैं और लगातार कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। उससे पहले शुरू कर लिया आपने 11:30 से पहले, लेकिन उसके बाद शुरू नहीं कर सकते आप। ठीक है ना सर, समझ में आ गई? परफेक्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। एक चीज़ और, जैसे कि आपने कोई मंत्र शुरू किया, ठीक है ना, और मंत्र करने के बाद क्या होता है कि मंत्र तो हमने शुरू कर दिया, और हमें समय मिल रहा है खूब, हमें लग रहा है कि हम दैनिक पूजा के बाद घंटे 2 घंटे आराम से हमारे पास समय है, तो आप सुबह भी कर सकते हैं। एक 5 मिनट का, दैनिक पूजा के बाद 5 मिनट का विराम दीजिए बीच में, और फिर अपनी साधना में बैठिए आप, तरोताज़ा होकर के। तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा। याद रखिए, अगर हमको हमको बीच में उठना होता है, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना देता हूँ थोड़ी देर में। तो मतलब बीच में उठना हो या कुछ परेशानी आ जाए, तो उसको कैसे, उसको समाधान करें, उसका हल करें। बाकी अभी मैं यही बता रहा हूँ कि जितने कम संख्या में, जितने नियम रूप से और जितने संकल्प वाले मंत्र हो सकते हैं वही करें, क्योंकि आप जितना भटकेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी। ठीक है ना? मैं जब नवरात्रि करता था, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने लगातार सेवा की है, इस समय तो खैर आपके हवन चलेंगे, अब तो मेरे पास समय ही नहीं रहेगा। मैंने जैसे जब लगातार सेवा की है, तो मैं जब नवरात्रि करता था, तो मैं संकल्प ले लेता था कि भगवान, दैनिक पूजा का तो मैं करता था शॉर्ट में, ठीक है? जैसे दैनिक पूजा मेरी 1 घंटे की, 1.5 घंटे की होती थी, तो उसको मैं 15-20 मिनट में निपटा लेता था। जैसे किसी की 1 माला करनी है, तो उसके 11 मंत्र कर लिए, और भगवान नला धुला के अपने भगवान को बैठा दिया, सब कर लिया। और फिर साधना जो मतलब प्रारूप होता था, मंत्र रूप होते थे, उनको लेके चलता था 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए, तो मेरा समय बन जाता था। ठीक है ना? तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपको भी अगर इसे करना है, तो वही लेकर के चलना होगा जो मैंने किया। दैनिक पूजा को छोड़ करिए, बाकी उस पूजा को आप पूरा करिए, ठीक है ना? उस पूजा को पूरा करने के बाद आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है ना? तो पूजा में विधान नगण्य होता है, लेकिन क्या है कि फिर भी विधान की थोड़ी महत्व तो होता है नए लोगों के लिए। हम जैसों के लिए विधान का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, और ना सामग्री का महत्व होता है, क्योंकि इतना ध्यान लगा चुके होते हैं, इतना कर चुके होते हैं कि हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, कहाँ तक जाना है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा उससे होशियारी से करना होगा। तो ज़्यादातर मंत्रों को गड्ढे मड्ढे न करें। अगर आपको हनुमान जी का ही उठाना है, तो केवल हनुमान जी का ही उठाइए। आपको काल भैरव का उठाना है, तो केवल काल भैरव को लेकर के चलिए, बाकी सब चीज़ शॉर्ट कर दिए। एक बार में 3 साधना हो सकती हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए भी आपको नियमबद्ध होना पड़ेगा। कैसे? एक साधना 1.25 घंटा, फिर दूसरी दूसरी चीज़ उठा के 1.25 घंटा, फिर गैप दिया जाएगा, फिर वो तीसरी होगी, वो शाम को होगी, या फिर सुबह 1-1.5 घंटे की सुबह हो जाएगी, फिर 2 शाम को होंगी। 3 मंत्र इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 4-5 घंटे का समय चाहिए। वो आप आम इंसान, आम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता लोगों को। फालतू काम वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, धंधे वाले होते हैं, नौकरी वाले होते हैं, सर्विस वाले होते हैं, ऑफिस जाना होता है, घर के भी काफ़ी काम होते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। अगर इतना पर्याप्त समय है, तो आप 3 कर सकते हैं। 3 मंत्र उठा लीजिए, कोई भी बड़े, करिए आराम से। वो तो वही जो राम रचि राखा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही तरह कर पाएंगे तो। अन्यथा मैं तो यही कहूँगा कि एक है साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। ठीक है ना? तो यही सब चीज़ें होती हैं। मैंने ज़्यादातर कहा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को, मतलब अभ्यास आदमी को बिल्कुल
पक्का बनाता है, परफेक्ट बनाता है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। वो क्यों मैं कहता हूँ मालूम है मैं, कि आप इस एक ही चीज़ को किए चले जा रहे हैं, एक ही चीज़ को किए चले जा रहे हैं, तो आपको उसमें इतनी निपुणता आ जाएगी कि आप आँख बंद करके पत्थर फेंकेंगे और वो आपको मालूम है कहाँ जाके गिरना है। मैं आपको थोड़ा सा अपना अनुभव बताता हूँ, थोड़ा सा जीवन का। काफ़ी साल पहले पुराना मकान था हमारा, 25-30 कमरे थे उस मकान में, हवेली थी पूरी। उसका नाम था हाथी वाली हवेली, मतलब वहाँ पे हाथी बधा करते होंगे किसी समय पे, नाम तो उसका यही था, हाथी वाली हवेली। 300-400 साल पुरानी थी, ठीक है। जब भारत में मुगल आक्रमण हुआ था उस समय के, समझ लो उस समय से पहले स्थिति थी। दरवाजे और उसका छोटे छोटे गेट थे, उतने भारी थे कि उसको हिलाना मुश्किल था। कीड़े लगे हुए थे उसमें आगे, बड़े 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 बड़े। तो उस समय मैंने एक चीज़, मैं उस मकान में जब रहता था, मैंने एक चीज़ की, एक विचार मेरे मन में आया कि यार ये मैं चने थे ना, चने, वो मैं बंदरों को डालता था छत पे शनिवार को या तो मंगलवार को। सीढ़ियों से नीचे, स्टेयर से नीचे उतरते हुए मुझे एक दिमाग में विचार आया। अब विचार कोई भी कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे को बंधन नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं है विचार पर। तो विचार आया यार, एक ये मतलब ये चना है, वो छाल के देखते मुंह में आता है कि नहीं आता है। मैंने उछाला, अब नहीं आया। मैंने क्या, 10-20 बार उछाला, नहीं आया। मुझे गुस्सा आया, टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ऐसा चना मुंह में नहीं आ रहा यार, ये तो हो ही नहीं सकता यार। क्योंकि मैं शुरू से किसी भी चीज़ को पकड़ कर चलने वाला हूँ, जिद्दी। पतंग भी लड़ाता था, तो पतंग में जब तक काट नहीं लेता था तो मुझे चैन नहीं मिलता था, भले मेरी 10 कट जाए। तो इसीलिए परफेक्ट हो गया उसमें। तो फिर मैंने ऊपर से चना उछाला और एक एक सीढ़ी नीचे उतर के उसको अप से मुंह में लिया, तो आ गया, जूस बन गया। हाँ साहब, चना मुंह में आ गया है। उसका अभ्यास अब रोज होने लग गया। अब वो मंगल शनि तो भूल गया मैं वो तो डालता ही था, लेकिन अभ्यास उसका रोज होने लग गया चने का, मुंह में यूँ छाल के मुंह में गप करने का। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात को, कि मैं चने को ऊपर यूँ फेंकता था हवा में, ठीक है। तो चना हल्का होता है, आपको मालूम है, ज़्यादा भारी पत्थर जैसा नहीं होता है। तो वो धीरे से तो ऊपर जाता, धीरे से नीचे आता था हल्का सा। और मैंने 2-3 सीढ़ी उतर करके उसको लेना शुरू किया। फिर मैं उसकी मैंने मेरे यहाँ 9 सीढ़ी थी, मैं 9 सीढ़ी नीचे उतर करके चने को, ऊपर से गिरने वाले चने को नीचे ले ऐसे फेंकता था मैं, कि वो उसी जगह पे जाके गिरता था जहाँ 9वीं सीढ़ी होती थी। तो मैं जब तक भाग के नीचे एकदम दद 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 आ गया। सब लोग देख करके आश्चर्य, गुरु जी ये कैसे कर लेते हो। अब मैं क्या बताऊँ कि मैं कैसा घिसा पिटाऊँ इस चक्कर में करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सदा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। ज़्यादा ज्ञान झाड़ने का मेरा कोई मतलब नहीं है, बस इतना है कि आप समझ लो। तेंदुलकर ने कभी भी बचपन से पेट में से बैटिंग करना नहीं सीखा होगा, ठीक है ना। शेन वॉर्न ने कभी भी बॉलिंग, जो स्पिन, शेन वॉर्न की स्पिन होती थी ना, वो कभी भी पेट से सीख के नहीं आया होगा। बहुत बहुत प्रैक्टिस की होगी उसके लिए, बहुत प्रैक्टिस, जो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो और जो दशरथ माझी ने जो पहाड़ तोड़ा था ना, वो एक दिन में नहीं तोड़ा था उसने, दशरथ माझी ने, उसने सालों लग गए, उसने पहाड़ का सीना चीर दिया। ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी की। नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को।